ओम शांति। तनाव आज हमारी मूल जड़ बन गया है। किस प्रकार तनाव जो है आज घर घर में अपना पैर पसार रहा है, क्योंकि तनाव एक ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे रिश्ते हैं, नाते हैं या खुद की सोच समझ है, सबको नष्ट करता जा रहा है। तो आज व्यक्ति तनाव में आ क्यों रहा है, कारण क्या है उसका? क्योंकि तनाव में आना कोई छोटा कारण नहीं होता, लेकिन कई बार हम छोटी बात को भी बड़ा कर देते हैं और वो बात जब सुलझती नहीं है तो वो तनाव का रूप ले लेती है। सपोज आपने किसी से पैसे लेने हैं उधार, तो आपको अगर मान लो आपने किसी को उधार पैसे दिए हैं, अब आपको उससे लेने हैं, वो दे नहीं रहा, तो भी हमें तनाव हो जाता। रिश्तों में अगर कई बार मनमुटाव हो जाता, रिश्ते समझ नहीं पा रहे, हमें एक दूसरे को रिश्तों में जा नहीं पा रहे हैं, सुलझा नहीं पा रहे, तो तनाव हो जाता। या बिजनेस में लॉस हो गया तो तनाव हो जाता। बच्चे कहना नहीं मान रहे तो तनाव हो जाता। बच्चों से हम कोई बुरी लत को छुड़ाते हैं तो तनाव। तो मीन्स तनाव के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज ये याद रखें कि तनाव अगर एक बार हमारे घर में प्रवेश कर गया तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जो मूल जड़ है उसको वो हिला के रख देगा। जैसे एक पेड़ है, अगर उसकी जड़ों को आप काट दें तो ऑटोमेटिक आपको पता है कि धीरे धीरे पेड़ जो है वो बंजर बन जाएगा, सूख जाएगा। उसी प्रकार तनाव भी धीरे धीरे अगर आपके अंदर डलना शुरू हो गया, धीरे धीरे वो आपको अंदर ही अंदर ख़त्म करता जाएगा। और वो अंदर अंदर ख़त्म करने के कारण आपके संबंध भी दूर, आप स्वयं की मानसिक सोच से भी दूर चले जाएंगे और सफलता तो दूर रहेगी ही। तो विशेष आप अटेंशन रखें कि जब भी तनाव की कोई बात आती है, टेंशन की कोई बात आती है, तो पहले तो आप उसको स्वीकृति ना दें। क्योंकि सपोज आपने किसी से पैसे लेने थे, वो आपके पैसे नहीं दे रहा है, तो बहुत सारे सल्यूशन होते हैं, लेकिन तनाव कोई उसका सल्यूशन नहीं है। हम सोचते रहते कि हमने व्यक्ति को उस समय बहुत मुसीबत के समय पैसे दिए थे, लेकिन आज वो हमारी मुसीबत में पैसे नहीं दे रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं हर एक के कारणों को समझना पड़ेगा। तो उसी प्रकार, क्योंकि आप जितने पैसे आपने उससे लेने थे उतने तो आप फिर अपनी तनाव की बीमारी में लगा देंगे, क्योंकि बार बार डिप्रेशन के कारण आपको नींद नहीं आएगी, डिप्रेशन के कारण आप बार बार रोते रहेंगे, डिप्रेशन के कारण तनाव के कारण बार बार आप चिड़चिड़े रहेंगे, भोजन आपको अच्छा नहीं लगेगा, खुश रहना आपको अच्छा नहीं लगेगा, सभी से आप दूरियां बना के रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो जब डॉक्टर को आप पैसे देंगे तो वो अगर आप थोड़ा सा धैर्य रख लेते कि मुझे किसी को पैसे नहीं देने हैं, मेरे पैसे खुद ब खुद आ जाएंगे, तो आप अपने तनाव के बीच में आप अपने सोच को संजीवनी बूटी बना दें, क्योंकि आपकी सोच जो है वो एक संजीवनी बूटी का काम करेगी। क्योंकि जब आप एक शुद्ध संकल्प रखेंगे कि वो आत्मा बड़े धीरे धीरे तरीके से मेरे पैसे वापस कर रही है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं, मैं नहीं प्रॉब्लम को समझूंगा तो कौन समझेगा, आज या कल वो मेरे पैसे सारे वापस कर देगा। क्योंकि आप शुरू में आप देखो, जब बड़े बुजुर्ग थे हमारे, तो क्या करते थे, वो संकल्पों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन आज हम फ़ोन है या बहुत सारे साइंस के साधन हैं जिसके ऊपर हम लिखा पढ़ी करते हैं या बोलते हैं, लेकिन पहले संकल्पों से ही सारी रीडिंग होती थी। कोई बीमार होता था तो सोचते थे घबराहट हो रही है, ज़रूर कोई बीमार है अपना, तो सोचो अपनों की रग जो थी वो दिल से जुड़ी हुई थी। तो उसी प्रकार, लेकिन आज हमारी दिलों की रगें अलग अलग हो गई, रास्ते अलग अलग हो गए, तो हमें उन चीज़ों को जोड़ना है। आज सबसे बड़ा तनाव का कारण बन रहा है, जहां पर कोई भी परिस्थिति घर में आती थी, सब एकजुट होकर उस परिस्थिति का सामना करते थे, लेकिन आज सिंगल सिंगल व्यक्ति उस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, जो फिर तनाव का रूप ले लेती है। तो तनाव की पहले तो मूल जड़ को देखो आप, क्योंकि तनाव आना स्वाभाविक, लेकिन तनाव को खत्म करना भी स्वाभाविक है। हम तनाव को ले तो आते हैं, लेकिन जब वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो फिर हम कहते हैं हमें कोई तनाव से निकाले। पहले ये बताओ, आपको तनाव में डाला किसने? स्वयं। अब उस तनाव से निकलेगा कौन? स्वयं। तो मीन्स जब डाला मैंने, निकलना मुझे है, तो मैं क्यों दूसरों की बातों को अपने मन में दबा के रखा हूं? और कई बार ये चीजें तनाव में बहुत पावरफुल बन जाती हैं, जो बननी नहीं चाहिए।
हम किसी की कही सुनी बातों को अपने मन में दबा के रख लेते हैं और जब हम सोते हैं, खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, वही बातें रिपीटेशन में आती रहती है और रिपीटेशन में आते आते, चिंतन में आते 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 वो एक बार घर कर जाती है फिर। और फिर हम कहते हैं हम सोचना नहीं चाहते, लेकिन आ जाती है सोच में। आप उसको अटेंशन दें, क्योंकि सोच आपकी है, सुधारना आपको है, परिवर्तन आपको करना है, जीवन आपका है, स्वास्थ्य आपका है, शरीर आपका है, मन आपका है, टेंशन आपकी नहीं है, क्योंकि टेंशन आपने किसी से ली है। तो हमें उस टेंशन को खत्म करना है एक संकल्प से। मेरे पास कोई टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे साथ अगर हुआ है, आगे के लिए सतर्क हो जाओ। लेकिन मैं टेंशन पाल के उसको रखूंगा तो सतर्क कहां से होऊंगा मैं? तो मीन्स हमें दोनों पलड़ों को देखना है। उस सामने वाले व्यक्ति की सिचुएशन को भी समझो, अपनी को भी समझो। हाँ, अगर मान लो सपोज वो आपको उसके पास है, लेकिन फिर भी वो आपका कर्जा वापस नहीं कर रहा है, धन आपका वापस नहीं कर रहा है, तो आप अपनी सोच का माध्यम लो फिर। तो सोच से कहीं ना कहीं उस आत्मा को अंदर ही अंदर फील होगा कि उस आत्मा ने मेरे को मुसीबत के समय पैसे दिए थे, मुसीबत के समय मेरा सहारा बना था, आज उसे ज़रूरत है, तो मैं उसको वो पैसे वापस दे के उसका सहारा बनूं। तो आपके कुछ संकल्प ही जादू का काम करेंगे आपके तनाव को ठीक करने के लिए। तो इसीलिए तनाव की बीमारी को बड़ा ना बनाएं, क्योंकि तनाव एक बार अगर घर में आ गया तो घुन की तरह धीरे 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 करके वो आपको अंदर ही अंदर नष्ट कर देगा और जो आपको सोचने, समझने, बैठने, उठने, सोने हर एक चीज़ से नष्ट कर देगा वो। इसीलिए जितना हो सके तनाव से दूरियां बनाकर रखें, क्योंकि तनाव कोई आपके लिए वरदान नहीं है। तनाव जीवन का बहुत बड़ा अभिशाप है। इसीलिए जीवन में लानी है, खुशियां लाओ, टेंशन नहीं। क्योंकि टेंशन जीवन में लाएंगे तो क्या होगा? जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। और अटेंशन लाएंगे तो जीवन आपका सावधान भी रहेगा और जीवन में आप बहुत सुंदर जो भी चुनौतियां आपके पास आई भी हैं उनको आप पार कर सकते हो और सफलता आपके पास आएगी। इसीलिए तनाव से अपनी दूरी बनाकर रखें और तनाव को अपने घर का हिस्सा ना बनाएं। अगर हिस्सा बनाना ही है, शांति और खुशी को बनाएं।